हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दा बाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 तक जो है अच्छे से सारी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर और थ्योरी ठीक सारी कंप्लीट कर दी है। और इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका चैप्टर नंबर जो है आपका 4 नंबर है, चौथे अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक। बहुत से बच्चों का बहुत सारे इसमें डाउट रहते हैं, मेंडल के नियम समझ में आते नहीं है, ऊपर से निकल जाते हैं, सारे बाउंस मार जाते हैं। मैं ट्राई करूंगा एक एक नियम आपको दिमाग और दिल में बैठ जाने के। ठीक, एक बार जुड़ेंगे और सारे स्टार्टिंग से करके एक एक करके सारी क्लास को आप देखेंगे तो वादा करता हूँ आपको इस चैप्टर से किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप लोगों से प्रार्थना रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, ठीक, या आप पुराने विजिट कर रहे हैं, जैसे भी जो भी लोग हैं, ठीक, कृपया करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आपसे और अच्छे से जुड़ सकें। ठीक है। तो इस अपना जो इस मुहिम है द बायो वाला की जो चली हुई है, तो इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दें। कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं, आप जो आपके चैनल है, वीडियो है, इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने बाद में आप जो भी आपके आसपास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, 9th to 12th जो पढ़ रहे हैं, सबके लिए यहाँ बेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक। तो अपना जो भी निर्भर है आपका दायित्व बनता है वो करिए। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को, जानेंगे हम लोग वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। आपका ये चैप्टर नंबर 4 है, चौथा अध्याय है, और इस अध्याय की ये फर्स्ट वीडियो है, नहीं पहला पार्ट है इसका। बाकी जितने भी पार्ट बनेंगे अभी मैं नहीं बता सकता हूँ कितने पार्ट बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे लगेगा बड़ा टॉपिक है तो एक टॉपिक को एक ही में समेटेंगे, और छोटा टॉपिक है तो एक वीडियो में 2 ले लेंगे। ठीक है। स्टार्ट करेंगे आज की कहानी को। देखो, हम समझाएंगे कि वंशागति होती क्या है, ठीक, विविधता के सिद्धांत ये है क्या, विविधता क्या होती है, वंशागति क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, स्टार्टिंग के बाद में कौन कौन से वैज्ञानिक आए, ठीक है, इससे रिलेटेड उनकी बात करेंगे। और बेसिक हम ये जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो कुछ आपका मैं परिचय करा देता हूँ आपके लेक्चर से, आपका जो पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर में क्या पढ़ना है, और फिर बाद में देखेंगे पढ़ना क्या है, फिर देखते हैं कितना कितना हो पा रहा है। देखो, पढ़ने की बात करते हैं, सबसे पहले हम जो है हमारा जो है मेन टॉपिक आएगा आपका, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे वंशागति सभ्यता के मूल बिंदु। ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इसमें हम पढ़ेंगे मेंडलवाद, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, मेंडलवाद पढ़ेंगे, या आप लिख सकते हैं इसे मेंडल के प्रयोग, मेंडल के प्रयोग। ठीक। मेंडल के प्रयोग को जानेंगे, मेंडल के नियम पढ़ेंगे, प्रयोग कौन से किए थे, किस पर किए थे। इसके बाद में इन्हीं के नियम पढ़ेंगे, जिसमें नियम आप पढ़ते हैं 3 नियम, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक, कौन कौन सी पढ़ोगे तो वो मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। पहला आप पढ़ते हैं प्रभाविता का नियम पढ़ते हैं, प्रभाविता। ठीक। इसके बाद में आपका एक होता है, आपका दूसरा आता है सेग्रीगेशन, यानी इससे हम बोलते हैं पृथक्करण। ठीक, पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे, सेग्रीगेशन, युग्म की शुद्धता बोलते हैं इसी को। और एक पढ़ेंगे हम लोग स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन, अपव्यूहन का नियम पढ़ेंगे। ठीक। देखो, मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, आपका जो नियम है 3 जो दिए हैं मेंडल के, 3 नियम है, ध्यान रखना 3 नियम है। वो 3 नियम कौन कौन से हैं, प्रभाविता का है, पृथक्करण का है, और आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ठीक। इसके साथ में और क्या जानेंगे, इनके साथ में आप जानेंगे अगली चीज क्या जानेंगे, एक चीज जानेंगे आप, एक जीन वंशागति को पढ़ेंगे, एक जीन वंशागति, यानी यहाँ पर हम बात करें मोनोहाइब्रिड वंशागति। ठीक, एकल गुण संकरण बोलते हैं इसके लिए, या आप बोल सकते हैं दूसरा आपका रहेगा मोनोहाइब्रिड बोल सकते हैं। एक आपका 2 जीन वंशागति पढ़ेंगे, 2 जीन वंशागति पढ़ेंगे। देखो, इससे क्या रहेगा, आपका टॉपिक को जब क्लियर हो जाएगा ना, तो चीजें आपस में जल्दी सी पकड़ में आ जाएंगी, चीजें जो है
अच्छे से पकड़ में आ जाएंगी कि हमें पढ़ना क्या है। बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसे करके पढ़ेंगे ना, बांट बांट के इसको सेक्शन वाइज बैठ के किसमें क्या पढ़ना है। ठीक, अब पता चले हम पढ़ तो रहे हैं, पता ही नहीं हमारे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक, ये सारी चीजें, इसलिए मैंने क्या किया है, आपको एक ओवर भी दूंगा, इसके बाद स्टार्ट करूंगा अपनी कहानी को। दो जीन वंशागत पढ़ेंगे, इसके बाद में एक टॉपिक आपका पढ़ेंगे, जैसे ये नियम पढ़ रहे होंगे तो इनके कुछ अपवाद होंगे। ठीक है, जैसे मैंने सिंपल से बात करेंगे, समझाएंगे उसका में, इससे एक कुछ पौधे ऐसे होंगे, वो सारे पौधे इनके नियम का पालन कर रहे होंगे, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जो इनके नियम का पालन नहीं कर रहे होंगे, तो इनका मतलब क्या भाई, उनका नियम वो अपवाद हो जाएंगे इनके। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नियम के अपवाद। जैसे आपको जो मेंडल के नियम के अपवाद भी जानेंगे, मेंडल के नियम के अपवाद। ठीक, अपवाद जानेंगे। इसके बाद में जब ये आपका खत्म होगा, जब ये इतना कर लेंगे हम लोग, इसके बाद में हम लोग जानेंगे बहुजीवी वंशागति। बहुजीन, एक जीन, बहुत सारे जीन होते हैं, उनकी वंशागति कैसे होती है, वंशागति। ठीक, बहुजीवी वंशागति जानेंगे। और इसके बाद में आप लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, बहुप्रभाविता। क्या जाएगा, बहु प्रभाविता, मल्टी डोमिनेंस प्रभाविता। ठीक, इसके बाद में जब ये आपका ये पूरा होगा तो नेक्स्ट चैप्टर आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, चैप्टर नहीं, इसमें हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखेंगे लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण। ठीक, लिंग निर्धारण की बात करेंगे तो किस किस में आपको पढ़ना है, तो आपको मानव के अंदर पढ़ना है, मनुष्य के अंदर पढ़ना है, ठीक, अपने अंदर पढ़ना है। इसके बाद में आपको कीटों के अंदर पढ़ना है। ठीक है, जो कीट होते हैं उनमें किस प्रकार से होता है, मधुमक्खी वगैरह हो गई, तो और इनमें सारी जगह किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, ये चीज पढ़ेंगे। और इसके बाद में आपका एक टॉपिक और आएगा, जिसे हम बोलेंगे उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे उत्परिवर्तन, म्यूटेशन कैसे होता है। ठीक, ये सारी चीजें जानेंगे। और लास्ट में आपका होगा कुछ आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक विकार। क्या होगा आपका, आनुवांशिक विकार। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक, मेरा प्रयास रहेगा कि आप कहीं से किसी भी टॉपिक में कोई डाउट ना छोड़ें, और फिर भी आपको लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। ठीक बच्चों, तो ये सारी चीजें मैंने लिख के दी, आप एक अच्छे से चार्ट बना लीजिए, या अपने माइंड में ये चीज सेट कर लीजिए, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, एक एक करके तो तरीके जानेंगे तो ये है क्या चीज। ठीक, तो अभी तक मैंने सिंपल सी बात क्या की, हमें इसमें पढ़ना क्या है। ओके, अब देखो इम्पोर्टेंट कहानी, और कहानी ट्विस्ट स्टार्टिंग से बिना बोर हुए अच्छी चीजों को समझेंगे। तो देखो ये हम क्या है आपका, ये सब बोर्ड साफ करते हैं, इसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, ये तो आपका जो टॉपिक जो है डालेंगे, क्योंकि ये है ना आपका आनुवांशिक, जेनेटिक्स से संबंधित है, जेनेटिक्स। ठीक, आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी। ठीक है, जिसकी जनक शायद आपको पता ही होंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जिनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, फिलहाल में आज तो नहीं हो पाएगी, इसमें पोस्ट करेंगे, देखो कितना कितना रह जाता है। लेकिन मेन चीज है, हमें समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, कुछ शब्दावली है। देखो एक तो उसमें और भी एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, शब्दावली, महत्वपूर्ण जो आपके शब्दावली है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी, उसको समझना। इस चैप्टर में सिर्फ शब्दों का खेल है, यदि बच्चा आपने जो शब्द हैं उनसे खेल गए तो डाउट नहीं रहेगा कहीं से कहीं तक, और शब्दों से नहीं खेल पाए तो भाई फिर मामला आपका थोड़ा सा खराब रहेगा। ठीक, तो मैं बात करता हूं आपके, देखो ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब क्या है आपका, आनुवांशिकी है। क्या है, आनुवांशिकी, आनुवंशिकी। ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है क्या आपका, आनुवंशिकी है, आनुवंशिकी। चलिए, आनुवंशिकी से जेनेटिक्स, क्या लिखेंगे, जेनेटिक्स है क्या। ठीक, तो ये क्या है, ये आपकी जो हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान, इसकी एक शाखा है। क्या है, इसकी एक शाखा है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ जीव विज्ञान की वह शाखा, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे
जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता या वंशागति, ठीक है, क्या लिखेंगे, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता तो वंशागति, ठीक है, वंशागति लिखेंगे, वंशागति, आनुवांशिकता तो विविधता लिखेंगे, तथा विविधता या भिन्नता भी लिख सकते हो उसके लिए, ठीक है, भिन्नता लिख सकते हो, विविधता लिख सकते हो, मैं लिखूंगा यहाँ पर भिन्नता, भिन्नताओं, ठीक है, आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन। बाकी आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर जीव विज्ञान की वह शाखा इसमें आनुवांशिकता तथा विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहते हैं उसे, आनुवांशिकी कहते हैं, ठीक, जेनेटिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये शब्द है, शब्द आनुवांशिकी, ये किसने दिया, ठीक, तो सर्वप्रथम आप नोट करेंगे, सर्वप्रथम आनुवांशिकी, शब्द आनुवांशिकी, मैं यहाँ पर नोट करूंगा, शब्द आनुवांशिकी जो हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, ठीक, जो हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, ठीक, इससे जो है किसने दिया था, सर्वप्रथम शब्द आनुवांशिकी का प्रयोग बैटसन, इंपॉर्टेंट पीवाई को नीट और बोर्ड दोनों का लगा दीजिए, बोर्ड में ना है लेकिन नीट में तो इसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है मैचिंग में, ठीक है, बैटसन 1905, कब किया था, 1905 में। तो शब्द है आपका आनुवांशिकी का प्रयोग बैटसन ने, ये नाम, ये कॉलम किया था, बैटसन ने 1905 में किया था, ठीक। इसके जनक कौन है भाई, ये जैसे आप पढ़ते हो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, ऐसे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोलते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, क्या नाम है इनका, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल इसके जनक हो जाएंगे, ठीक है, जनक। देखो ये शब्द दिया है बैटसन ने, लेकिन जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। यहाँ पर देखो ये जो यहाँ ना मच क्या करना, ये जो यहाँ से समझ जाओगे मैच कर जाओगे तो भाई गलती हो जाएगी। बैटसन ने शब्द दिया है आनुवंशिकी जेनेटिक्स, लेकिन जो जनक है वो कौन है, वो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं इनकी कुछ बाकी और है, जैसे आपकी भिन्नता क्या होती है, ठीक, और आनुवंशिकी जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिकी लक्षण, क्योंकि मेन चीज आपकी ये है, इसमें होता क्या है, क्या प्रूव होता है, आनुवंशिकी लक्षण। तो यहाँ पर मैं आनुवंशिकी लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण, ठीक, तो वो लक्षण, वो ट्रेट्स जो संतति में अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के द्वारा जो है वो फ्लो करते हैं, आते हैं, उन्हें हम बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग वो ऐसे ऐसे लक्षण, ऐसे ऐसे लक्षण जो माता पिता से माता पिता से
संतति में संचारित होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? संचारित होते हैं माता पिता से संतति में। जैसे ये लक्षण कौन से हो सकते हैं? जैसे लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, ठीक है, आंखों का कलर, बालों का कलर, ठीक है, चेहरे के स्ट्रक्चर कैसा, किसी का चेहरा होता है किसी मम्मी जैसा या किसी के पापा जैसा, बिल्कुल सेम टू कॉपी लगते हैं। तो ये जो चेहरा और जो मैंने बताया, ये सब जो होते हैं माता पिता से संतति में जाते हैं। तो ये सब क्या है? इनकी ये आनुवांशिक लक्षण बोले जाते हैं। क्या बोलेंगे इनकी? आनुवांशिक लक्षण, मतलब वो सारे लक्षण जो संतान को अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक, अब कौन जिम्मेदार इसके लिए, उनकी सबकी बात करेंगे, लेकिन अभी आप जानिए क्या होते हैं आनुवांशिक लक्षण। इसके बाद में क्या होते हैं? कुछ आपकी भिन्नताएं होती है, जैसे यहाँ पर लिखा भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो लक्षण का ट्रांसफर होना यही आनुवांशिकता कहलाता है। एक बार और भी, जैसे यहाँ पर लिखेंगे आनुवांशिकता क्या है, तो भाई क्या है? माता पिता से संतति में लक्षणों का संचार क्या है? आनुवांशिकता है। और भिन्नताएं क्या होती हैं? भिन्नताएं समझेंगे, कुछ लोग जैसे क्या होते हैं, कुछ संतानें माता पिता की जैसी हूबहू होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या होते हैं? कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक, वो डिफरेंस किसी भी, मतलब समझो किसी के मम्मी पापा छोटे हैं, ठीक, या मान लो लंबे हैं, और उनकी संतानें क्या हुई? कलर में, रंग रूप में, ठीक, बॉडी स्ट्रक्चर में सेम है, लेकिन हो सकता है हाइट छोटी पड़ गई हो। तो जो कुछ लक्षण अलग दिखते हैं, डिफरेंस है उनसे, वही क्या आपकी भिन्नताएं हैं। क्या बोलेंगे? वही क्या है? आपकी भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पे देखेंगे वेरिएशन क्या होते हैं, भिन्नताएं। भिन्नताएं क्या होती है? भिन्नता, ठीक, भिन्नता क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुछ लक्षणों के समान होते हुए, यानी कुछ लक्षणों के, ठीक है, कुछ लक्षणों के समान होते हुए संतति अपने माता पिता से अलग संतति है। कुछ लक्षण समान होते हुए भी अपने माता पिता से क्या होते हैं? कुछ भिन्न होते हैं, अलग या भिन्न होते हैं। ठीक है, चल अलग होते हैं, अलग होते हैं, तो उसे क्या बोले भाई? आपकी भिन्नता है। क्या हुआ? ये भिन्नता मतलब कुछ लक्षण समान, जैसे मैंने यही बात की थी, जैसे किसी की मम्मी है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा कैसी है, मतलब उनके जो है मम्मी और पापा, उनकी हाइट ज़्यादा है, ठीक, और उनकी जो संतानें हुई उनकी हाइट सेम है, ठीक, तो उनका कलर डिफरेंस हो गया, या पर्टिकुलर किसी बॉडी का, जैसे मैंने आंखों का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, ये मतलब बहुत सारे हमारे लक्षण होते हैं, उनमें कुछ वेरिएशंस देखे जाते हैं, तो वही आपकी क्या होती हैं? भिन्नता बोलते हैं उसके लिए। क्या बोलेंगे उसके लिए? भिन्नता बोलेंगे। ठीक, भिन्नता। इसके बाद में आपके क्या है? ये जो वंशागति होती है, वंशागति क्या होती है? आनुवांशिकी की इकाई मानी है। वंश मतलब वंशागति, देखो सिंपल से वर्ड में सारे तोड़ दें, देखो विविधता मतलब ये वेरिएशन हो गई, यानी भिन्नता हो गई। वंशागति को थोड़ा और समझेंगे डीप में, तो वंशागति क्या है? वंशागति जो है आपका शब्द जो है वंशागति। वंशागति क्या है? जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसी लाइन क्या समझ लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं। वंशागति, वंश की गति मतलब क्या हुआ? जो लक्षण माता पिता से उनके जो वंशज हैं उनमें जा रहे हैं, तो वही क्या? वंशागति। तो लक्षणों का संतति में संचरित होना, वही क्या है? आपका वंशागति है। ठीक है, तो ये और आनुवांशिक लक्षण एक ही चीज है। ठीक, मतलब आनुवांशिकी की इकाई बोल सकते हैं वंशागति को। अब इसके लिए कुछ जो फैक्टर होते हैं, कुछ मैटर जो होते हैं, वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी हम बात करेंगे बाद में। तो अभी तक ये बताओ, मैंने इतना ही बताया आपके आनुवांशिकी, प्रयोग और आपके जनक, ठीक, शब्द किसने दिया, मीनिंग क्या है, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, रहता है
तो आराम से कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए, अब इसको मैं ख़त्म करने के बाद में जो हम पढ़ेंगे और जहाँ जाकर के आपको तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम होगी, कौन कौन समस्याएं आएंगी आपके सामने, उनका पहले क्या करेंगे, निदान करेंगे। निदान, ठीक, समस्याओं का निदान करेंगे। देखो, मेन चीज है, मैंने बोला ना, देखो शब्दों का खेल है इसमें। जीनोटाइप, फिनोटाइप, जिस चीजें आपने पढ़ी या सुनी होंगी, ठीक, ये जो आप कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो बात करते हैं सिंपल से मीनिंग में आज की शब्दावली में। तो जो हम पढ़ रहे थे, गुड़ पढ़ रहे हैं, गुड़, बार बार गुड़ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी कहानी को, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक, महत्वपूर्ण शब्दावली। चलिए, शब्दावली, तो सबसे महत्वपूर्ण जो शब्दावली है आपको इस चैप्टर में मेरी नज़र से वो है जीन। क्योंकि इस पूरा खेल जो है ना, हर लक्षण कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जीन। जीन्स क्या हो, ठीक, जीन्स बोलेंगे, जीन बोलेंगे, एक ही बात है। प्लुरल है तो जीन्स बोलेंगे और सिंगुलर है तो जीन बोलेंगे। तो ये है क्या, अब मैं सिंपल से एक डायग्राम बनाऊं। आपने देखा होगा कोशिका को, कोशिका के अंदर देखा होगा आपने केंद्रक को, देखा होगा। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं आपके, कुछ यूं शेप के क्या होते हैं आपके, गुणसूत्र होते हैं जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हो। जी हाँ, चलो सेल डिवीजन नाम आ गया। यदि आप इस चैप्टर को और अच्छे समझना चाह रहे हो तो मेरा आप लोगों का सजेशन ये रहेगा, आप 11th क्लास में चैप्टर नंबर कौन सा है नाम बताना, कोशिका, ठीक, जो सेल चैप्टर है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर आई थिंक मुझे अभी ध्यान नहीं है, लास्ट में देखेंगे, अपने मिल जाएगा। फर्स्ट बुक है उसमें लास्ट में है आपका चैप्टर यही, कोशिका विभाजन, कोशिका, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, इस चैप्टर को आप देखेंगे, ठीक, तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने बात की है यहाँ पर, ये संपूर्ण कोशिका है। कोशिका के अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, हमारे जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जीन। ये जो मैंने बनाया ये जीन है। अब जीन क्या होते हैं, सॉरी ये गुणसूत्र है, क्या बोले, सॉरी गुणसूत्र, माफी चाहूंगा बेटा, गुणसूत्र है। अब गुणसूत्र जो होते हैं ये किसके, डीएनए का बना होता है, वो पता ही होता है डीएनए। डीएनए कैसा होता है, तो डीएनए आपने देख बनाया होगा, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, जो वाटसन क्रिक ने दिया था, कुछ ऐसे करके बना होगा, ठीक। ये आप बना सकते हो कुछ ऐसे यूं शेप में। तो ये क्या है आपका, ये होता है डीएनए। और इसी डीएनए के जो टुकड़े होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं जीन। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई कहाँ पर क्या होता है। जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्र होते हैं डीएनए के। तो ये क्या होता है, डीएनए के टुकड़े होते हैं। जैसे ये डीएनए मान लो है ऐसा, और इसका कोई टुकड़ा ऐसा है, ये जो है, ये मतलब जीन हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब मैं थोड़ा लिखूंगा और समझाऊंगा। जीन की हम बात करते हैं, ये जीन जो शब्द है, ठीक, ये बाद में आया था। जब मेंडल जी अपना प्रयोग कर रहे थे, अपने मटर के पौधे पर जो प्रयोग कर रहे थे, उस टाइम पर इस जीन को जीन नहीं बोला जाता था। उस टाइम पर उन्होंने नाम दिया था इसे कारक, ठीक है। क्या नाम दिया था, कारक नाम दिया था। इतनी बात अभी आप मानेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं, एक वैज्ञानिक आते हैं आपके जॉनसन बर्ग, ठीक है, जॉनसन, जॉनसन करके जॉनसन बर्ग लिखते हैं। जॉनसन नाम के वैज्ञानिक आते हैं, वो इसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें क्या लिखेंगे, जीन, डीएनए के, डीएनए का कार्यात्मक, कार्यात्मक टुकड़ा, ठीक है, या बोलेंगे डीएनए का
डीएनए के छोटे छोटे, थोड़ा सा बनने बन जाए, लिखने में थोड़ा सेंस बन जाए उस हिसाब से शब्द लेंगे। छोटे छोटे क्रियात्मक टुकड़ों को, क्रियात्मक टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। टुकड़ों को जीन्स कहते हैं। जीन्स कहते हैं। ठीक, यह है। अब देखो इसमें से मैं कैसे कैसे जो आपके नीट और पीवाई के वो बनते हैं वर्ड में, जीन। देखो जीन्स क्या है, जीन्स कहते हैं, समझ गए। अब हम बात करेंगे जीन्स। जीन्स शब्द, जो जीन है, जीन शब्द किसने दिया था? तो जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन। जॉनसन। ठीक, जीन्स शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था? ये जॉनसन ने दिया था। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लूं। तो मैं क्या बात कर रहे थे, आपकी जीन्स जो है शब्द किसने दिया था? ये जॉनसन ने दिया था, इतना मानेंगे। और इसके बाद में आगे कहानी जो है, पेन किधर चला गया भाई? आ जाओ, चलिए। जॉनसन ने दिया था शब्द ये, मेंडन ने से क्या किया था? मेंडन ने, जॉनसन ने दिया। ठीक, मेंडन ने क्या कहा था इसमें? जिनको मेंडन, मेंडन ने कारक बोला। ठीक, मेंडन ने क्या कहा था? कारक। ठीक, और जीन शब्द जो है वो कुछ नहीं था, जॉनसन ने दिया था। इसे कहते क्या है? ये आनुवांशिक की इकाई होती है। देखो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। आनुवांशिक इकाई कहते हैं इसे, आनुवांशिक इकाई, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? यहाँ पर जो डीएनए है ना, डीएनए, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ हो जाएगा आपका डीएनए, और आनुवांशिक इकाई हो जाएगी आपका जीन। क्या हो जाएगा? आपके जीन हो जाएंगे आनुवांशिक इकाई। ठीक, चलिए। इसमें इंक जो है, चलिए एक सी कर लेंगे। ओ, नहीं हो रहा है इसके लिए। तो जीन के बाद में अब हम बात करेंगे आगे की कहानी। देखो चलो लिखे रहने देंगे इसको, ना करेंगे, अभी जगह है इसमें लिखेंगे। जीन के बाद में आगे जो आते हैं आपके एलील। ठीक, जीन का क्या होगा, एलील क्या होता है? ठीक, तो जैसा कि आपको पता है, जो जीन जो होते हैं आपके जोड़ों में रहते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। जीन जो होते हैं आपकी जोड़ों में रहते हैं, और एलील का जो है एक नाम हम से बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं इसके लिए। युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। ठीक है, ये क्या होते हैं? एलील की हम बात करते हैं, ये क्या होते हैं? आपकी कोई लक्षण है। ठीक, लक्षण के तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तुलना, एक लक्षण के तुलनात्मक, तुलनात्मक, यहां पर क्या करते हैं? कोई लक्षण है और उसके तुलनात्मक रूपों, तुलनात्मक रूप के जीन्स के जोड़ों को, जीन्स के जोड़ों को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। मतलब कोई जीन है,
जीन। तो जीन में क्या है, उनके जो तुलनात्मक लक्षण कौन से आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ आप स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। तो ये जीन है, पेयर में आते हैं, तो इनके ऊपर तुलनात्मक लक्षण, तुलनात्मक लक्षण कहते हैं, जैसे तुलना करेंगे ये कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है, तो इसमें लंबा वाला एलील होता है। और इसमें क्या होता है, ये बात करेंगे कैसा होता है, बौना होता है। इसमें कौन सा होता है आपके, बौना, बौना में क्या होता है आपका, तो बोलेंगे छोटा वाला जो जीन एलील होता है, ठीक है। तो जो लक्षण के कहते हैं तुलनात्मक रूप बोलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तुलनात्मक, ठीक, जीन्स, जीन्स यानी जो जीन होते हैं उनके पेयर को, जोड़ों को क्या कहेंगे, एलील बोलेंगे, ठीक, एलील। एलील के बाद में आगे आपका और क्या आता है, एक शब्द आपने, आप पढ़ोगे आगे तो जानोगे, वो मैं लिखूंगा यहाँ पर, इसका नाम है, हेडिंग डालेंगे इससे, बाकी लिखेंगे उससे, क्या लिखेंगे, जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप, देखो जीनोटाइप में हम बात करेंगे तो जो लक्षण होते हैं आपके जीन, यहाँ पर जीन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, जीन की स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक। यानी ये कैसे लक्षण होंगे, ये किसी भी जीव के, ठीक, जीन्स को दर्शाता है, मतलब उसके अंदर जीन कौन सा प्रेजेंट है, जीनी संरचना बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, जीनी संरचना बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये क्या होते हैं आपके जीन, जीनोटाइप में लक्षणों, लक्षणों का जीन रूप, जीन संरचना, जीन संरचना, ठीक, लक्षणों की जीन संरचना, इतना मानेंगे लक्षणों की जीन संरचना क्या होती है। जैसे मैं यहां पर बात करता हूं आपके लिए, क्या बात करेंगे आपके जीनोटाइप में, जो जीन तो होते हैं जी क्या करते हैं आपके, आनुवांशिक जो जीन संरचना होती है, आनुवांशिक संरचना, उसके ये बना करते हैं, मतलब लक्षणों की संरचना, लक्षणों की जीनी संरचना, जीन संरचना कैसी, जैसे मैं सिंपल कैपिटल टी ये देखो मुझे ये पता है, तो दोनों चीज़ साथ साथ रखेंगे तो ज़्यादा समझ आ पाऊँ मैं आपके लिए, बहुत लिखेंगे, वो यहाँ से लिखूंगा, दूसरा आपका फिनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक। फिनोटाइप देखो इसे लिखेंगे, फिनोटाइप मतलब फिनो स्ट्रक्चर, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ पर हम देखो, यहाँ देखिए जीन की संरचना देखते हैं, जीन की संरचना कैसी, लक्षणों की जीन की संरचना, ठीक। यहाँ पर क्या करें, जो लक्षण है उनके, जो लक्षण है, तो यहाँ पर मैं लिखेंगे लक्षणों की भौतिक संरचना, फिजिकल मतलब भौतिक संरचना, जिसे हम देख सकते हैं। चलो ये समझो, अब क्लियर हो जाएगा आपके डाउट। लक्षणों की भौतिक संरचना, यहाँ पर लक्षणों की जीन संरचना, जीनोटाइप क्या होगा, मतलब जो कोई लक्षण है उसके लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है, उनके बारे में जानना क्या आता है, आपका जीनोटाइप होता है, या जीन ग्रुप करके बोलते हैं। जो फिनोटाइप होता है वहां पर लक्षणों की भौतिक संरचना, जैसे कोई भी लक्षण है, जैसे ये लक्षण आया है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, जिसका जीनोटाइप जो है वो आपका कैपिटल टी है, तो इस यहाँ पर जो लक्षण होगा वो भौतिक, इसका जो फिनोटाइप होगा वो लंबा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, लंबा हो जाएगा। क्लियर, अब सारी चीजें बताओ, क्लियर हुई ना हुई, बताइए जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जानेंगे हम लोग क्या होता है कि भौतिक संरचना कैसी, लंबा छोटा, ठीक, ऐसे आपका पीला है या हरा है, झुर्रीदार है या गोल है, तो ये क्या है, ये फिनोटाइप है, ठीक है। और जीनोटाइप क्या है, जैसा कि मैंने ये आपको लिख के दिया, जैसे ये जीनोटाइप है, आपको जीनी संरचना की बात होगी,
ठीक, क्लियर। अब बताइए, अब कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अब इसके बाद में आगे हम बात करेंगे आपकी सम युग्म एनर्जी और विषम युग्म एनर्जी। ऐसे आप जीन समझ गए, जीन और संरचना, एलील। जीन संरचना, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आपके दो शब्द मैं साथ साथ में लिखूंगा, एक लिखूंगा सम युग्म एनर्जी, युग्म एनर्जी, सम युग्म एनर्जी, ठीक है। और दूसरा लिखूंगा विषम युग्म एनर्जी, वो मैं यहां लिख रहा हूं, विषम युग्म एनर्जी, ठीक। इसे बोल लेंगे होमोजाइगस, होमोजाइगस। ये हो जाएगा आपका हेट्रोजाइगस, ठीक। ये समझो, जैसे आपने फिनोटाइप जीनोटाइप को समझा, वैसे ये भी आपके वैसे मिलते जुलते हैं। सम युग्म एनर्जी, एनर्जी है ना, और विषम युग्म एनर्जी, ठीक। सम युग्म एनर्जी और विषम युग्म एनर्जी। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके जैसे जो आपके सम युग्म एनर्जी होती है, जो आपके सम युग्म एनर्जी मतलब कोई एलील है जो आपके सम युग्म एनर्जी होंगे, तो उन्हें प्रत्येक लक्षण के जो जीन होंगे वो समान एक जगह पर स्थित होंगे, ठीक। क्या मैंने बोला, किसी एक लक्षण, कोई भी एक लक्षण है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी एलील है वो क्या होंगे, आपके समान स्थान पर होंगे, सेम होंगे, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप, क्या लिखेंगे इसके लिए? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दो जीन होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, जीन समान होते हैं, ठीक। जीन मैं सिंपल कर, प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं, चलो थोड़ा लिख लेंगे, प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं, ठीक। दो जीन होते हैं, प्रत्येक लक्षण के लिए दो जीन होते हैं। यदि दोनों जीन, बस मैं कहानी यहां से, दो जीन, यदि दोनों जीन समान हो, दोनों जीन समान हो तो क्या बोलेंगे उसे, सम युग्म एनर्जी बोलेंगे। जैसे लंबा है, कोई पौधा लंबा है, उसका जो है शुद्ध लंबा है, ठीक, शुद्ध लंबा है, उसका जीन होगा वो कैप्टन टी और कैप्टन टी होगा, ठीक। यह बात करेंगे यहाँ पर बौना, जो बौना है वो क्या होगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो आपके जीन है, जो एलील है, जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है, कैप्टन टी कैप्टन टी कैप्टन टी ये दो हैं और दोनों कैसे हैं, सेम है, तो ये कैसे हो जाएंगे, आपके समान हो जाएंगे, सम युग्म एनर्जी। जैसे यहाँ देखेंगे कैप्टन टी सॉरी स्मॉल टी है, यहाँ पर कैप्टन टी है, इनमें क्या दिख रहा है आपको, सम होमो जाएगा सर, ये भी शुद्ध ये भी शुद्ध, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, मतलब सम जानते हैं, समान विदाउट मिलावट के, ठीक। ऐसे करके आप इसे मतलब अपने याद कर सकते हो, ठीक। इसके बाद में विषम में कौन से होते हैं, यहाँ जो आपके लक्षण होते हैं जीन असमान होते हैं, यहाँ पर आपका सिंपल सा मिल, मैं दो समझा रहा हूँ, एक बार में दो हो जाएंगे, जीन असमान होते हैं, समान नहीं असमान जीन होते हैं, असमान, असमान जीन कौन से होते हैं, जैसे लंबा के लिए कौन सा होता है, एक जीन होता है आपका कैप्टन टी और स्मॉल टी, ये कैसा हो जाएगा आपका, ये कैसा हो जाएगा, इसकी हम बात करेंगे आपका, तो ये हो जाता है आपका विषम युग्म एनर्जी, क्योंकि
एक ही चीज, एक पेयर है, ठीक, दो जीन है और दो कैसे आपके समान नाम, मतलब अलग अलग है, असमान है, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है, ठीक। ये चीज आपकी हो गई विषम और सम, ठीक। कोई दिक्कत किसी को तो बताइए। अब देखेंगे आगे नेक्स्ट में परिभाषाएं आती हैं, इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे प्रभावी और अप्रभावी वर्ग को, ठीक है। क्या बात करेंगे हम लोग यहाँ से प्रभावी और अप्रभावी देखेंगे। मैं देखो एक यहाँ से हटा रहा हूँ बहुत शॉर्ट, जीन स्ट्रक्चर, अगला जो है एक शब्द यहाँ लिखूंगा, एक यहाँ पर लिखूंगा, कौन सा आपका प्रभाविता या प्रभावी लिखेंगे, प्रभावी लक्षण, प्रभावी, ठीक है। और एक हो जाएगा अप्रभावी, रिसेसिव, अप्रभावी, ठीक। एक हो जाएगा आपका डोमिनेंस, देखो डोमिनेंट क्या होगा और रिसेसिव क्या होगा, अप्रभावी प्रभावी क्या हो जाएगा। मतलब ऐसे लक्षण हैं जो आपके दूसरे वाले लक्षण को क्या कर दे, दबा दे, मतलब उसका प्रभाव उस पर आ जाए। जैसे मैं आप पढ़ा रहा हूँ, मेरा प्रभाव आप पर आ जाए तो मैं प्रभावी हुआ, और मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो मैं कैसे हो गया, अप्रभावी हो गया, ठीक। तो वहीं पर आपका रहेगा, यहाँ लिखेंगे वह है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसा या वह जीन, गुण लिख लेंगे, गुण लिख लेंगे, लक्षण लिख लेंगे, चलो लक्षण लिख लेंगे, लक्षण सही रहेगा क्योंकि आगे लक्षण यूज करेंगे। लक्षण जो F1 पीढ़ी में है, अपन बोले थे प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहा हो, वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखे, ठीक है, या अपने आप क्या करें, प्रदर्शित करें। F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हो, ठीक। वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हो, ठीक, उसे क्या बोलेंगे, प्रभावी बोले, प्रभावी लक्षण। जैसे मेंडल ने क्या कहता है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको पता है ये कैसी होती है, ये आपकी कैसी है, समविगुणजी अवस्था है, ठीक। ये है आपका लंबा और ये है बौना, और इनके बीच में जब निषेचन कराया, मतलब मीन्स बोले जब युग्मक बने कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इनमें क्रॉस कराया तो इन्हें क्या मिला, मेंडल जी को, मेंडल जी को मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैसा था आपका, लंबा था। तो इन्होंने देखा ये लंबा पौधा था, ये बौना पौधा था, F1 पीढ़ी थी, ये कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में क्या हुआ, जो किसका, जो पौधे थे वो सारे कैसे हो गए, लंबे हो गए। इसका मतलब जो लंबा जो है ये प्रभावी हुआ, कैसा हुआ, प्रभावी हुआ, ठीक। सिंपल सी बात है, समझेंगे दोबारा से, वो लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित हो, ठीक। तो मैंने क्या किया, मेंडल जी ने कैपिटल टी मतलब शुद्ध लंबा लिया और शुद्ध बौना लिया, उसके बाद में उनकी गैमेट बनेगी, मतलब ये आपकी जो टी है ये अलग अलग हो जाएंगे, यहाँ से 4 बनेगी, बट हमें समझने के लिए मैंने एक ही लिया है। आगे जब पढ़ेंगे प्रभावता का नियम पढ़ेंगे तो आपको सारी एक एक पीढ़ी करके बनाएंगे तो पढ़ाएंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे तो क्या आपका F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी बनते हैं, ये इसका जीनोटाइप होता है, और जो फिनोटाइप होता है वो क्या रहेगा आपका, लंबा। तो वो ये कह रहे थे मैंने तो पौधा एक लंबा लिया था और यहाँ पर सारे पौधे लंबे हो गए, इसका मतलब क्या है, जो लंबापन है, जो लंबाई है, ऊंचाई है पौधे की, वो कैसा है, वो प्रभावी गुण है, ठीक। और सेम जब अप्रभावी है वो कौन से हो गए अपने, ये हो गया अप्रभावी। तो हम अप्रभावी की बात यहाँ करते हैं, ठीक। वह कहें वह लक्षण, वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी पूरी एक बोलते हैं, ठीक है, F1 पीढ़ी में प्रदर्शित ना हो, दब जाए, प्रदर्शित ना हो, ठीक। तो वही बात मेंडल भाई क्या लिया, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक। और इसमें गैमेट बना दिए, एक ये और एक ये, इसके बाद में क्रॉस कराया तो क्या मिला, तो इन्होंने देखा ये क्या था आपका, बौना था, सिर्फ ऊपर वाली बातें, और ये कैसे था, लंबा था,
और जिसमें ये पौधा मिला कैसा मिला, लंबा मिला। इसका मतलब वो समझ गए हैं ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये जो बौनापन है, जो बौनापन है, ठीक, ये कैसा है, ये अप्रभावी है। ये कैसा है, अप्रभावी है, क्योंकि इसका किसी प्रकार का कोई प्रभाव F1 पीढ़ी पर नहीं दिखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसका किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव F1 पीढ़ी पर नहीं दिखा। ठीक, तो ये प्रकार से आपको क्या हो जाएंगे, प्रभावी हो अप्रभावी हो गए। जीनोटाइप, फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो एक बार मैं फिर से देखूंगा, ट्राई करूंगा। देखो समझा तो मैंने दिया है, फिर एक बार जानेंगे। देखो जीनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक, जीनोटाइप में दिक्कत यहां से रहती है, यहां कोई दिक्कत नहीं रहती है। फिनोटाइप, दोनों को साथ साथ समझ लो। जीनोटाइप में क्या होता है, जीन की संरचना देखी जाती है, मतलब उसके अंदर जो आनुवांशिक गुण है। ठीक है, तो आनुवांशिक के जो आनुवांशिक गुण है उनकी जीन कैसे है, तो यहां पर हम एक शब्द लिख लेंगे, जीन की संरचना। जीनी संरचना क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। और यहाँ पर क्या बोलेंगे, उसकी जो बाहर जो दिख रहा है शरीर के, मतलब जो फिजिकल, जो भौतिक संरचना है उसकी, उसे बोलेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप फिजिक्स, ठीक है। देखो फिनोटाइप फिजिकल संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना, मतलब उस जीन जो है वो जीन, जीनोटाइप क्या हुआ, किस टाइप का जीन प्रेजेंट है, ठीक, वो जीनोटाइप हुआ। और फिनोटाइप क्या हुआ, जो आपके उसमें क्या है आपके लिए, जो उसकी फिजिकल स्थिति कैसी है वो चीज। इसको और अच्छे समझने के लिए मैं 1 मिनट और लूंगा, अभी आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, तो आगे जाकर के और भी दिक्कतें आएंगी। हालांकि मैंने पढ़ा दी है पहले भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं उस टाइम कुछ बेसिक नहीं समझा सका उसमें, ठीक, तो मैं उसके लिए फिर से ट्राई कर रहा हूँ। आप यहाँ पर मेरा थोड़ा साथ देंगे। देखेंगे बेटा, हम लोग जैसे मैंने यहाँ पर देखा जीनोटाइप फिनोटाइप, सिंपल से मीनिंग क्या है आपका, जैसा कि अभी हम करा रहे थे T1, कैपिटल टी, स्मॉल टी, युग्मक बनेंगे, ये आपकी अलग हो जाएगी, ठीक, ये और ये अलग हो जाएगी। अब ये करेंगे आपका क्या, ये सब ना लिखेंगे, मैं अपनाएंगे, मैं यहीं से करा दूंगा, ठीक है। और दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी आगे पीढ़ी बनानी पड़ेगी। इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे, तो क्या बनेगा आपके पास, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद में इसको अभी नहीं लेंगे, फिर इसको लिखेंगे यहाँ पर, एंड इसको यहाँ पर लेंगे, तो क्या बनेगा, वही बनेगा जो यहाँ पर बनना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। चलिए, इसके बाद में अब बारी आई इसकी, तो मैं इसको यहाँ पर लूँगा और अब इसको यहाँ पर लूँगा, तो ये बनेगा। देन फिर से इसको यहाँ लूँगा, अब इसके साथ इसके तरह आएंगे तो ये बनेगा, ठीक। ये आपकी ये थी P1, मतलब P बोलते हैं पेरेंट्स, ये होते हैं आपके F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी होती है। फिर क्या करते हैं, F1 पीढ़ी में क्या करेंगे, इसमें फिर से क्या करेंगे, स्वपरागण करा देते हैं। क्या कराते हैं, स्वपरागण करा देते हैं। यहाँ से क्या मिलता है आपका, ये और ये कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसके बाद में ये इससे करेंगे तो ये आएगा। देन अब इसकी बात करते हैं, तो पहले कैपिटल लिखा जाएगा, वाइसफोन लिखा जाएगा, और अगेन ये आएगा यहाँ पर, और इधर से ये आ जाएगा, ठीक। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या हो गई आपकी F2 पीढ़ी हो गई, F2 पीढ़ी हो गई। तो मैं यहाँ पर बात करूँ जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब हमें कितने प्रकार के जीन्स मिले, जीन का अलग कौन कौन से मिले। तो जीन हमारे पास प्रेजेंट है कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये तो जीनोटाइप हो गया इसका, ठीक। अब इसका रेशियो भी आता है, तो देखें कितने हैं, तो बात करेंगे 1 है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2 हैं, और स्मॉल टी कितना, 1। तो इसका ये जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2:1, ठीक। उम्मीद करता हूँ अब कोई प्रकार किसी प्रकार कोई जीनोटाइप डर, मतलब अब मैंने क्या देखा इसकी जीनी संरचना कैसी, अभी नहीं देखा लंबा कौन है बौना कौन है, ठीक। तो भाई पढ़ा चुका हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी इस पॉइंट पर, तो इस समझने जीनोटाइप क्या होता है। यहाँ पर मैंने देखा कि हम किस प्रकार के जीन्स मिले, तो हमें जीन्स मिले हुए हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब कितने कितने मिले हुए हैं, तो भाई एक बार ये आया, दो बार ये आया, एक बार ये आया, अनुपात लिख लिया हमने, 1:2:1। क्लियर? अच्छा ठीक है। अब बेटा इधर आ जाइए आप, दूसरा क्या था हमारा, फिनोटाइप। ठीक, फिनोटाइप देख, फिनोटाइप में क्या है आपका, यहाँ देखेंगे फिनोटाइप में तो आप क्या देख पा रहे हैं, फिनोटाइप मतलब फिजिकल। फिजिकल भाई क्या है, ये क्या था आपका, लंबा था, और यहाँ पर ये सारे लंबे थे, लेकिन कैसे संकर लंबे थे, ध्यान रखना, शुद्ध लंबे नहीं थे, संकर लंबे थे। तो यहाँ पर जो है आपका, हम देखते हैं फिनोटाइप लंबा और बौना का क्या अनुपात है। अभी मैंने प्रभावता का नियम पढ़ा था, जिसमें कैपिटल टी होता है, ठीक, वो आपका प्रभावी रहेगा तो वो लंबा होगा। तो देखिए कितने लंबे होंगे, 1, 2, 3, ठीक, कितने, 3 लंबे हो गए, और एक कितना हो गया आपका, बौना हो गया। ठीक, अब शुद्ध लंबा शुद्ध बौना उसकी कहानी नहीं है भाई, लंबा है ना तो खत्म कहानी। तो ये जो लंबा बौना है ये फिनोटाइप हुआ, और जीन कौन कौन से उसके अंदर आए हैं, कौन कौन से जीन लंबे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से जीन या एलील बोलेंगे आपके बौने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो सब क्या है आपका जीनोटाइप। और जो दिख रहा है वो है बेटा फिनोटाइप। ठीक, उम्मीद करता हूं जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्रभावी, अप्रभावी, एलील, समयुग्मनजी, विषमयुग्मनजी, जितने भी हमने अभी जो टर्म पढ़े हैं, जो शब्द पढ़े हैं, किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो जो भी आपके मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है, ठीक, कोशिश की अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं, सरल शब्दों में समझा सकूं। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।